बाबर आजम की बैटिंग अगेंस्ट स्पिन मसला है, इसलिए कि बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे मगर जैसे स्पिनर आते हैं स्टैटिक हो जाते हैं, फंस से जाते हैं, चाहे वो लेग स्पिन हो या ऑफ स्पिन हो, या तो उनको स्वीप शॉट, रिवर्स स्वीप, स्विच हिट कुछ करना है अगेंस्ट स्पिन, या फिर कदमों का इस्तेमाल करके और डोमिनेट करना है, क्योंकि वो डोमिनेशन फैक्टर खत्म हो जाता है जैसे स्पिनर आता है। सो यहाँ पे बाबर आजम को भी बहुत काम करने की जरूरत है। दूसरा, बाबर आजम के सब बार कहते हैं कि बहुत बड़ा बैट्समैन है, मुझे ये बताएं रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक का है। वो कहते हैं जी विराट कोहली हमारे फेवरेट है, तो विराट कोहली 25 रन करता है, उसमें 15 सिंगल होते हैं, 2 चौके होते हैं। अगर विराट कोहली को आपने फॉलो करना तो उनकी बैटिंग की पैटर्न तो फॉलो करें ना। तो बाबर आजम कहते हैं मेरे आइडियल वो हैं, खेलते हैं वो किसी और तरीके से हैं, पर ये शॉट 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 शॉट, भाई रोटेशन ऑफ द रिस्ट किधर है, रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक कहां है, टैप करके भागना किधर है, वो कोई पता नहीं है। सो आई थिंक उनको इतना बड़ा बैट्समैन बना देना, आई थिंक आई एम जस्ट फेलिंग टू अंडरस्टैंड दैट। और एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस बाबर आजम की मुझे नजर नहीं आई। सो वेरी डिसहार्टनिंग वंस अगेन। बाबर आजम का फायदा क्या है इस टैलेंट का कि जब उसने मैच नहीं जीता। आज वो दिन आ गया, आज फाइनली बाबर का 50 देखने को मिल जाएगा, लेकिन नहीं। बाबर आजम जिसको कहते हैं ना, पहले फास्ट बॉलर के हाथों आउट हो रहा था, अब स्पिनर के हाथों आउट हो रहा है। समझ से बाहर है कि भाई मेरा तो दिमाग फट रहा है कि इसको हो तो हो क्या गया है, क्या हो गया बाबर आजम को। मैंने एक चीज का जिसको कहता स्लो ये खेल रहा था, इतना डर डर के बाबर आजम खेल रहा था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैं ये नोट कर रहा था कि बहुत डर डर के खेल रहा था। जब आप इतना डर डर के खेलोगे, जब आप लूज बॉलों को हिट नहीं करोगे, जब आप डिफेंसिव अप्रोच पे चले जाओगे, जब आप ऐसे जिसको कहते हैं ना ढीले पड़ जाओगे, बस आपको ये होगा किसी तरीके से मैं 5-0 का फिगर क्रॉस कर लूं, तब फिर जिसको कहते हैं ना यही हो। बाबर आजम वैसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं। लोग बोलते हैं कि सिर्फ फोकस बाबर आजम के ऊपर क्यों है, दूसरों के ऊपर क्यों नहीं, क्योंकि भाई साहब आपने 2-3 साल पूरे पाकिस्तान को ये बताया कि आई एम द ग्रेटेस्ट बैटर दैट दिस country has ever seen in their history of more than 70 years. लेफ्ट आर्म स्पिनर को आप नहीं खेल सकते, पेसर को आप नहीं खेल सकते, कॉन्फिडेंस आपके पास नहीं है। आज बाबर के करियर की वन ऑफ द पूरेस्ट इनिंग्स थी, मतलब इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस शेक अप बाबर आजम का रीसेंट टाइम्स में मैंने नहीं देखा, जो आज बाबर आजम इतने शेकी लगे, इतने अंडर कॉन्फिडेंट लगे। बाबर आजम अच्छा दिखते हैं, फिर 30 करके आउट हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद स्कोर बोर्ड को ज्यादा देख रहे हैं और उसी वजह से जो है वो अपनी इनिंग्स को जारी नहीं शायद रख सकते, बिकॉज वो समझते हैं कि 30 रन हो गए, अब क्या होगा, मुझे अगले 5 रन भी करने और फिर मुझे 10 करना और किसी ना किसी तरह मुझे 50 पे पहुंचना है, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो गया कि टेस्ट क्रिकेट में ऑफ लेट रन नहीं कर रहे हैं। बट उनको ये नहीं भूलना है कि उनके पास क्लास है, क्वालिटी है, अपनी बॉडी लैंग्वेज उन्होंने संभाल के रखनी है, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज और पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलना है और क्रीज में नहीं खेलना है। देखें उनके जितने भी डिसमिसल्स हो रहे हैं वो क्रीज में खड़े खड़े खेलते हैं। ये मुझे इसलिए भी अफसोस हुआ कि डे 2 पे बहुत ज्यादा लोगों ने दोबारा से आना था बाबर आजम की बैटिंग देखने के लिए, सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत। गाइस आपको वीडियो कैसी लगी आप वो मुझे बता सकते हैं। और बाबर आजम की जो फॉर्म है हास का टेस्ट में, वो इंतहाई थर्ड क्लास है, इंतहाई पुअर है, और उनकी फॉर्म जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा दर्द सर बनी हुई है। और बाद लोग कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो है वो सिर्फ बाबर आजम तो नहीं है, तो उन सबको जवाब ये है कि भाईजान बाबर आजम की PR टीम ने ही ये पूरी दुनिया को, ये पूरी पाकिस्तान को ये बताया कि बाबर आजम जैसा बल्लेबाज है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक नहीं आया। लेकिन बाबर आजम जो है वो कुछ खास परफॉर्म करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, प्रेशर में वो नहीं खेल सकते, सिंगल हैंडली मैच जितवाने में उनका जो है वो कभी किरदार अदा नहीं उन्होंने किया। जहां पे बॉल ज़्यादा स्पिन हो रही हो वहां पे बाबर आजम जो है वो फंस जाते हैं। तो बाबर आजम को जो है वो खिलाएं तो खिलाएं कहाँ पे। आज जब पाकिस्तान को बाबर आजम की जो है वो ज़रूरत थी इस टेस्ट मैच में, तो तब बाबर आजम जो है वो जल्दी आउट होकर चले गए। और बाबर आजम लगातार बुरी फॉर्म से जो है वो जूझ रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की हार की भी वजह बन रही है और पाकिस्तान के लिए बड़ी दर्द सर बनी हुई है। सलमान बट ने यहाँ तक कह दिया कि बाबर आजम को जो है वो चैंपियन ट्रॉफी में ओपनिंग किसी सूरत नहीं करनी चाहिए, और अगर बाबर आजम जो है वो ओपनिंग करते हैं फहर जमान के साथ तो ये इंतहाई एक थर्ड क्लास जो है वो फैसला होगा। तो आपका इस पर क्या कहना है आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।